नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल सूव एंड नमल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बेनिफिट ऑफ लॉन्ग रन हमें क्यों करना चाहिए, कब करना चाहिए और कितना करना चाहिए के बारे में बताने के लिए जा रहा हूं। मैंने एक हिल रनिंग से रिलेटेड एक वीडियो बनाया है, उसको भी जाकर के आप देखिए। उसमें मैंने बेनिफिट ऑफ हिल रनिंग बताया है और आज मैं आप लोगों को लॉन्ग रन का बेनिफिट बताने जा रहा हूं। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। मैं टोटल 5 पॉइंट से आप लोगों को यह समझाने का प्रयास करूंगा कि हमें लॉन्ग रन क्यों करना चाहिए। तो हमारा पहला पॉइंट है अवॉइड इंजरी। यह हमें चोट लगने से बचाता है। आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे एथलीट का कंप्लेन सुना होगा कि वो लोग कहते हैं कि उनका सीन में प्रॉब्लम हो गया, सीन पेन हो गया, काफ मसल में पेन है, थाई में पेन है, कमर में दर्द है, गर्दन में दर्द है, बैक में दर्द है। तो यह सब इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो बॉडी है वो उस हिसाब से तैयार नहीं होता है और हम लोग अपना रनिंग शुरू कर देते हैं। तो जब लॉन्ग रन करते हैं तो हमारा जो जितना भी बॉडी पार्ट है वो सारा बॉडी पार्ट धीरे धीरे करके ट्रेन होता चला जाता है। जब तक हम एक लंबा दूरी नहीं दौड़ेंगे हम लोग का शरीर को समझ में ही नहीं आएगा। आप किसी एक दिन एक लंबा दूरी दौड़ के देखिए, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि आपका कोई ना कोई बॉडी पार्ट आपको खुद सिग्नल देगा कि यह बॉडी पार्ट कमजोर है, उसमें दर्द होने लगता है। तो जब आप लॉन्ग रन करते हैं तो हमारा मसल और बोन दोनों मजबूत होता चला जाता है। तो इसलिए हमें लॉन्ग रन करना चाहिए ताकि हमारा शरीर में का जितना भी बॉडी पार्ट है सब मजबूत हो, ताकि हम जब अपना लंबा इवेंट में पार्टिसिपेट करें, हाफ मैराथन, फुल मैराथन जैसा इवेंट में, तो वहां पे हम लोग को इस तरह का कोई भी समस्या देखना ना पड़े। दूसरा कारण है कि यह हमें हमारा रनिंग फॉर्म को ठीक करने में बहुत मदद करता है। जब तक आप लंबा नहीं दौड़ोगे आपको समझ में ही नहीं आएगा कि हमारा जो फॉर्म है वो कैसा चल रहा है। फॉर्म ठीक करने से ना सिर्फ हम तेज दौड़ेंगे बल्कि लंबा भी दौड़ सकते हैं और इस चीज का कंपेयर किसी से भी नहीं किया जा सकता है। फॉर्म इतना जरूरी चीज है। तो जब हम लंबा दौड़ते हैं तब हमें यह मौका मिलता है कि हम अपना दौड़ने का तरीका को चेंज कर सके। हमारा फुट लैंडिंग, हैंड मूवमेंट, बॉडी पोस्चर, हर एक चीज पे हम लोग काम कर सकते हैं। इसलिए हमें लॉन्ग रन जरूर करना चाहिए। तीसरा पॉइंट है कि यह हमारा ब्रीदिंग टेक्निक को ठीक करने में मदद करता है। बहुत कोई बोलेंगे कि माउथ से ब्रीथ करना चाहिए, बहुत कोई बोलेंगे नोज से ब्रीथ करना चाहिए, पर यह अलग टॉपिक है। इस पर बोलने जाऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। पर आप यह समझो कि हर एक एथलीट, हर एक पर्सन डिफरेंट होता है। जब हम लोग दौड़ते हैं लंबा डिस्टेंस तो हम लोग को समझ में आता है कि हम लोग को किस तरह से सांस लेना ठीक रहेगा। हर एक आदमी अलग अलग तरीके से अपने शरीर को अपने हिसाब से ढालता है। तो आप जब लंबा दौड़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से हमें सांस लेना है ताकि हम लोग अपना जो इवेंट है उस पर अच्छा परफॉर्म कर पाए। चौथा पॉइंट, यह हम लोग का हेल्प करता है एरोबिक सिस्टम को बिल्ड करने में। दो तरह का सिस्टम हम लोग शरीर में काम करता है, एक एरोबिक, एक एनारोबिक। अगर सिंपल भाषा में बोले, ये भी टॉपिक बोलने जाऊं तो बहुत लंबा हो जाएगा, सिंपल भाषा में समझें तो जब हम लोग दौड़ते हैं तो हम लोग को शरीर को एनर्जी की जरूरत पड़ता है। तो जब हम लोग लंबा दौड़ते हैं तो हम लोग को एनर्जी लेने के लिए हम लोग बाहर से कहीं से कुछ उतना नहीं ले सकते हैं। तो उस समय बॉडी क्या करता है कि शरीर के अंदर ही जमा हुआ जो फैट्स होता है उसी को वो इस्तेमाल करके एनर्जी देता है। तो जब तक आप लॉन्ग रन नहीं करोगे तो ये सिस्टम तैयार ही नहीं होगा। आप छोटा डिस्टेंस दौड़ोगे, आपने जो खाया है, रात का खाना खाया है या इवेंट में जाने से पहले जो खा करके रखा है उसी को वो एनर्जी के फॉर्म में तैयार करेगा और उसी सबको एनर्जी देगा और वो थोड़ा देर के बाद वो खत्म हो जाता है। और जब एरोबिक सिस्टम आपका ऑन हो जाएगा, एरोबिक सिस्टम आपका काम करने लगेगा बॉडी में, तो आप लंबा भी दौड़ोगे तो आपका शरीर का जो फैट्स है उसको बॉडी धीरे धीरे एज ए फ्यूल इस्तेमाल करेगा और आपको एनर्जी देता रहेगा। इसीलिए आप नोटिस करोगे जितने भी लॉन्ग डिस्टेंस रनर होते हैं वो काफी लंबा दूर तक दौड़ते हैं बिना कुछ खाए पिए भी, क्योंकि उनका शरीर से ही वो एनर्जी उनको मिलते रहता है। पांचवा पॉइंट है, यह हमारा इंड्योरेंस बिल्ड करने में बहुत मदद करता है। लंबा दौड़ने के लिए, खासकर अगर आप हाफ मैराथन और फुल मैराथन जैसा डिस्टेंस अगर दौड़ रहे हो तो आपको इंड्योरेंस चाहिए ही चाहिए। कोई भी इवेंट के लिए हमें इंड्योरेंस चाहिए। यानी कि
उतना क्षमता, उतना ताकत कि हम लोग कोई भी डिस्टेंस पे अपना बेस्ट दे पाए, पूरा जोर लगा सके। और जब तक आप लॉन्ग रन नहीं करोगे, आपका इंड्योरेंस बिल्ड नहीं होगा, या फिर होगा भी तो बहुत समय लगेगा। पर आप अगर लॉन्ग रन रखते हो तो आपको यह बहुत जल्दी इंड्योरेंस बिल्ड करने में हेल्प करेगा। अब बात करते हैं कि यह हमें कब करना चाहिए। कब हमें सप्ताह में एक दिन, वंस इन ए वीक हम लॉन्ग रन रख सकते हैं। कितना करना चाहिए? तो कितना करना चाहिए यह पर्सन टू पर्सन, एथलीट टू एथलीट डिपेंड करता है, वेरी करता है। और यह इस पर भी वेरी करता है कि आप कब दौड़ना शुरू किए हो, और इस पर भी यह डिपेंड करता है कि आप कौन सा डिस्टेंस के लिए दौड़ रहे हो। जैसे कि मैं अपना एग्जांपल लूं तो मैं स्टार्टिंग जब दौड़ना शुरू किया था तो उस समय मेरा लॉन्ग रन 5 किलोमीटर से लेकर 6 किलोमीटर था। वहीं 3 मंथ होते होते, 3 to 4 मंथ होते होते मैं अपना 20 से 25 किलोमीटर का मैं लॉन्ग रन रख रहा था। और आज मैं 30+, 8 महीना हो गया मुझे दौड़ते हुए, आज मैं 30+ तक का, 25 से लेकर के 30 किलोमीटर तक का मेरा लॉन्ग रन रहता है। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं। आपको यह देखना है कि आप कब दौड़ना शुरू किए हैं। अगर नया शुरू किए हैं दौड़ने के लिए तो आपका लॉन्ग रन 5-6 किलोमीटर है, वो काफी है। उसके बाद अगर 2-3 महीना हो गया है तो आप 10 से 12 किलोमीटर में जाएं, और उससे ज्यादा हो गया है, 3 मंथ से ऊपर हो गया है, तो आप 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर तक दौड़ सकते हैं। वहीं पर आप अगर इवेंट के लिए, अगर 10 किलोमीटर का इवेंट का तैयारी कर रहे हैं तो आपका लॉन्ग रन कम से कम 15 से 20 किलोमीटर होना चाहिए। वहीं हाफ मैराथन का तैयारी कर रहे हैं तो आपका 25 से 30 किलोमीटर तक का होना चाहिए। और वहीं फुल मैराथन का तैयारी कर रहे हैं तो 30 से 40 और या 40 से 50 किलोमीटर तक का रेंज पर होना चाहिए। तो इस तरह से आपका पूरा लॉन्ग रन का प्रोग्राम बनाना होगा आपको, ताकि आप अच्छा परफॉर्म कर पाओ। तो आशा करता हूं ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में घंटी को भी बजा लीजिएगा। मैं मैराथन और रनिंग से रिलेटेड इसी तरह की जानकारी लाता रहता हूं। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।